मीनाक्षी बयानी एंड वेलकम टू माय चैनल। एज यू कैन सी द हेडिंग ऑन द बोर्ड, आज हम क्या करेंगे? आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करेंगे। ये पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, मैंने कहीं और से नहीं लिए हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पिक किए हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये अक्सर आता है रूही वाला क्वेश्चन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस मुझे बहुत स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए ये मैंने 3 तो पिक किए हैं, और इनके साथ में आपकी हेल्प के लिए ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स वेरी वेल। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे 3/√x प्लस 3/√y 4/√x माइनस 9/√y। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1/√x को हम a ले लेते हैं एंड 1/√y को हम b ले लेते हैं। तो अगर हम इस हिसाब से ये वैल्यूज इन इक्वेशंस में पुट करेंगे तो क्या होगा, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। आपको पता है मैं कोई भी एलिमिनेशन मेथड में यूज कर रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड में आपको पता है कि कोई भी एक को कॉमन करना पड़ता है, तो मैं इस वाले इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो ये हो जाएगा 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 12 and not 12, 3 to the 6, fine, and 4a minus 9b equals to -1। ये एलिमिनेट हो गया। 10a is equal to 5, 10a equals to 5, तो a is equal to 5/10 which is equals to 1/2। सिमिलरली हम b के लिए करते हैं, 2a plus 3b equal to 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 जैसे हम लिखते हैं, आप प्लीज प्रॉपर उसी तरीके से लिखिएगा। ये सब चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में पहले ही बता रखी है, तो मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। यू हैव टू राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। सो 2/2 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, 3b इक्वल्स टू 2 -1, ये 1 आ गया ना, ठीक है। तो 3b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू 1/3। अब a हमने क्या लिया था, 1/√x इज इक्वल टू 1/2, तो √x equals to 2, squaring both the sides, x is equal to 4. Similarly 1/√y is equal to 1/3, √y equals to 3, squaring both the sides, तो y equals to 9, क्योंकि √y का स्क्वायर जो होता है वो y होता है। You know this thing very well. So I hope this is clear to you. So मैं बोर्ड ड्रॉप करके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। And if you haven't subscribed my channel, please do subscribe it। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं तो जबरदस्ती नहीं, of course I want good viewers। Second, 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 is equal to 2 and 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 is equal to 1। Let 1/x minus 1 is equal to a and 1/y minus 2 equals to b। तो अगर मैं इनको इन इक्वेशन में पुट करती हूँ तो क्या होगा, 5a plus b equals to 2, ये आ गया मेरा पहला इक्वेशन, एंड 6a minus 3b equal to 1। अगेन इस इक्वेशन में हम 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एक कोई एलिमिनेट हो जाए। तो ये हो जाएगा 15a plus 3b equal to 2, ये था पहला। 6a minus 3b equals to 1, ये था दूसरा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से ये एलिमिनेट हो गए, ठीक। तो 21a equals to 3, तो a equals to 3/21, 1/7। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, जिस मर्जी में भी पुट कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो मैं इसको इक्वेशन 1 में ही पुट कर देती हूँ। तो 5/7 प्लस b इक्वल्स टू 2, तो 5 प्लस 7b इक्वल्स टू, ये 7 क्रॉस में पहले मैंने एलसीएम लिया, चलिए मैं एलसीएम से ही डायरेक्ट आपको करके बताती हूँ, इज इक्वल टू 2, तो 5 प्लस 7b इक्वल्स टू 14, तो 7b इक्वल्स टू 14 माइनस 5, फाइन। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 5/3 7 21, राइट। तो ये आ गया मेरा 7। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी मिस्टेक है, आपने नोटिस करिए, यू शुड नोटिस यहाँ पे -1 था, यहाँ पे देखिए यहाँ नेगेटिव था इक्वेशन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा
तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हम इसको 3 to the 6 मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो ये 7 होगा एंड दिस विल बी 7/3 विच इज इक्वल्स टू 1/3। फाइंड ए की वैल्यू ये आ जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 3, 5/3 ये हो जाएगा 3b अपॉन में 3, तो 5 प्लस 3b इक्वल्स टू 6, तो 3b इज इक्वल टू 6 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू 1/3। नाउ अब देखिए a क्या है मेरा, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 अगर 1/3 है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। ये गलती मत करिएगा, मल्टीप्लाई करते टाइम पे सारों में मल्टीप्लाई होता है, जैसे बाई चांस ये छूट गया था तो आपके सामने मैंने इसे करेक्ट करके बताया, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, आंसर विल नॉट कम लाइक दैट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरा थर्ड क्वेश्चन। देखिए आप, क्वेश्चन है 7x माइनस 2y अपॉन में xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन में xy इक्वल टू 15। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप क्या करो, 7x अपॉन में xy माइनस 2y अपॉन में xy इज इक्वल टू 5 एंड 8x अपॉन में xy प्लस 7y अपॉन में xy इक्वल टू 15। ये देखो x से x, y से y कट रहा है, 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5, 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते 15। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। अब लेट सेम, अब तो आपको पता ही आगे वाला तो हम कैसे करते हैं, लेट 1 अपॉन x इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इक्वल टू b, तो 7b माइनस 2a इक्वल टू 5 एंड 8b प्लस 7a इक्वल टू 15। अगेन आपको पता है कि हम कोई ना कोई एक कॉमन करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में मैं 7 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस पूरे इक्वेशन में मैं 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ। नाउ आई एम राइटिंग द इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49b माइनस 14a इक्वल्स टू 35, 16b प्लस 14a इज इक्वल टू 30, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, एंड 65b इक्वल टू 65, तो b इज इक्वल टू 65/65 विच इज इक्वल टू 1। अब इसमें से किसी एक में भी मैं ये वैल्यू को पुट कर देती हूँ, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेती हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, तो 7b मतलब 7 माइनस 2a इक्वल्स टू 5, तो 2a इज इक्वल टू 7 माइनस 5, 2a इक्वल्स टू 2, तो a इज इक्वल टू 2/2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, a 1 आ गया। नाउ अब b था क्या मेरा, b था 1/y, 1/y अगर 1 है, 1/y इज इक्वल टू 1/1, तो y इक्वल्स टू 1। सिमिलरली 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1/1, तो x इक्वल्स टू 1, तो x और y दोनों की वैल्यूज क्या आ गई, 1 आ गई। दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। So let us move on to the next and very important question of this exercise, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1 अपॉन 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y इज इक्वल टू 3/4 और 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3x प्लस y माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ 3x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 1/8। सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं, 1 अपॉन में 3x प्लस y को मैं a ले लेती हूँ और 1 अपॉन 3x माइनस y को b। जो मेरा प्रोसेस है वो एज इट इज, लेट करना आप इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। अब इधर देखो, a/2 माइनस b/2 इक्वल टू माइनस 1/8, यानी कि a माइनस b
a माइनस बी, एलसीएम का जो 2 है इज इक्वल टू -1/8। नाउ a माइनस बी इज इक्वल टू -2/8, मतलब ये 2 मैं इधर ले गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया -1/4। अब इस 4 को वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आते हैं, 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसको मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन था। नाउ एज यू कैन सी ये एलिमिनेट हो रहा है, तो 8a इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, तो a इज इक्वल टू 2/8 यानी कि 1/4। अब ये जो a की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। आप वही लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, ठीक। तो 4/4 माइनस 4b इक्वल्स टू -1, तो 4b इक्वल्स टू 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। a क्या था, 1/3x + y इज इक्वल टू 1/4 आ गया, तो 3x + y इक्वल टू 4। अगेन मैं इसको इक्वेशन 3 ले लेती हूँ, यहाँ पे भी वैसे ही करती हूँ, 1/3x - y इक्वल्स टू 1/2, तो 3x - y इक्वल टू 2। ये मैं फोर्थ इक्वेशन ले लेती हूँ। अब मैं सेम तरीके से थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करूंगी ताकि मेरी x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाए। थर्ड ये था, इसके नीचे फोर्थ लिख रही हूँ, 3x - y इक्वल टू 2। ये एलिमिनेट हो गया, 6x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 1। ये जो x की वैल्यू आई इसमें पुट कर देती हूँ, 3 - y इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3 - 2, y इक्वल टू 1। तो क्या वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है। दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आते हैं देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एनसीईआरटी के अलावा जिस भी बुक से आप कर रहे हो, चाहे आपने 100% सक्सेस वाली जो एवरग्रीन की बुक है उसके सैंपल पेपर स्टार्ट कर दिए हो, चाहे आपके आरडी के क्वेश्चंस हो, एलिमेंट्स के क्वेश्चन हो, आर एस अग्रवाल के, एमएल अग्रवाल के, किसी भी बुक के आपकी क्वेरीज हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप क्वेश्चन डाल दो, दिस इज माय प्रॉमिस कि मैं आपको उसको सॉल्व करके जरूर देखूंगी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वर्ड प्रॉब्लम्स। सबसे पहला है, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। और अपस्ट्रीम आपको पता है, इसमें हमको कभी भी ऐसे क्वेश्चन हमने 9th में भी किए हुए हैं। पहले हम कहते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट यानी कि जो पानी की स्पीड है वो मैं y किलोमीटर पर आवर लेती हूँ। तो स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम का मतलब होता है पानी के बहाव के उल्टा, तो उस समय स्पीड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और स्पीड डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है पानी के बहाव के साथ आप जा रहे हो, तो उस समय ऑटोमेटिकली स्पीड जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आप देखो, स्पीड डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू जा रहा है 20 किलोमीटर 2 घंटे में यानी कि 10। स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी है, यानी कि x - y इज इक्वल टू 10। ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। फिर उन्होंने कहा स्पीड अपस्ट्रीम, सॉरी x + y होगा, ठीक है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम मैंने लिखा है। एंड यहाँ पे देखिए स्पीड अपस्ट्रीम जो है 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, 4 किलोमीटर 2 आवर्स में यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू 2, तो x - y इज इक्वल टू 2। ये मेरा हो गया सेकंड इक्वेशन। इसी के नीचे अपना फर्स्ट इक्वेशन रख के एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यानी कि स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई मेरी, 6 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ करंट निकाल दो वैल्यू पुट करके, यानी कि 6 - y इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 4। तो यानी कि स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट यानी कि जो पानी की स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एंड इन केस फिर भी कोई ऐसा डाउट है तो जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ माय बॉक्स। फाइन, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 women and 5 men can finish a work in 4 days. Fine, 2 women and 5 men can finish a work in 4 days. तो आप 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 man and 1 woman. तो एक काम करते हैं, number of days taken by women
क्वेश्चन नंबर 6 है ये, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन इज इक्वल टू एक्स लेते हैं एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन टू फिनिश द वर्क हम वाई ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको ये पता है, ये देखो ये दोनों का हमने एक एक दिन का काम लिया है कि भाई वुमेन का एक्स डेज लगेगा और मैन को वाई डेज लगेंगे। तो वन डे में वर्क डन बाय वुमेन इन वन डे इज इक्वल टू 1/x एंड वर्क डन बाय मैन इन वन डे, ये मैन का है, इज इक्वल टू 1/y। ठीक है, एक दिन का इनका काम भी हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां ध्यान से पढ़ो, 2 वुमेन एंड 5 मेन, यानी कि 2/x प्लस 5/y, 2 वुमेन 5 मेन 1/4 डेज, क्योंकि हमको सिंगल डे का वर्क निकाल रहे हैं इसलिए हम 4 दिन पूरा नहीं लेंगे, 1/4 डे में वो लोग कितना काम करेंगे, मतलब 1/4 ऑफ द वर्क जो है वो कितने टाइम में फिनिश होगा उसके हिसाब से। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन मेरा बन जाएगा 3 या इसको पहले 3 वुमेन एंड 6 मेन, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। आगे आपको पता है let 1/x equals to a and 1/y equals to b, 2a plus 5b is equal to 1/4, 4 2 is 8a plus 5 4 is 20b is equal to 1, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। एंड 3a plus 6b equals to 1/3, तो 9a plus 18b is equal to 1, ये मेरा दूसरा इक्वेशन आ गया। सिंपली अब हम इसको एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 8a plus 20 भी है और यहाँ देखो ये है, तो हम क्या करते हैं, इसमें पूरे इक्वेशन में 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 8 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 72a plus 180b is equal to 9, और ये आ जाएगा 72a plus 18 is 144b is equal to 8, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 3 7, 36b is equal to 1, तो b is equal to 1/36। ठीक है, सिमिलरली हम यही वैल्यू a में पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 9a plus 18b equals to 1, ठीक, तो 9a plus 18/36 equal to 1, मतलब इस वाले इक्वेशन में मैंने इसको पुट किया है, 18 2 is 36। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में पुट किया है, 18 2 is 36 आ गया, तो 9a equal to 1 minus 18 2 is 36 आ गया, तो 1/2 आ गया, तो 9a plus 1/2 equals to 1, 18a plus 1 is equal to 2, 18a equals to 1, a equals to 1/18, a 1/18 आ रहा है और b 1/36 आ रहा है। a मतलब क्या हो गया, 1/x is equal to 1/18, तो x कितना हो गया 18, एंड 1/y equal to 1/36, तो y कितना हो गया 36, यानी कि जितनी भी लेडीज हैं उनको 18 डेज लग रहा है और जेंट्स को 36 डेज लग रहा है काम खत्म करने में। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि हमने कैसे किया है, किस तरीके से ये आंसर्स आए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो जो है वो मैं आपको और करके दिखा देती हूँ कि स्पीड ऑफ ट्रेन वाला, कि बंदा जो है रूही जो है वो ट्रेन और बस दोनों से जा रही है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फाइन, क्वेश्चन यू आर हैविंग, एनसीईआरटी बुक्स आप सबके पास होंगी, उनके अंदर में भी दे रखी है क्वेश्चंस। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मेरा 7th क्वेश्चन। रूही ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। तो मैं क्या करती हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं u किलोमीटर पर आवर ले लेती हूँ, u है ये, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बस v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके हिसाब से नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखो तो 60 अपॉन में u प्लस 240 अपॉन में v इज इक्वल टू 4। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन बन रहा है 100 अपॉन u। आपको ये कहां से है, देखो इसने कहा है 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, 300 में से 60 जाएगा, यानी कि 240 किलोमीटर वो बस से जा रही है। 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो स्पीड ट्रेन की क्या होगी, 60 अपॉन में u, डिस्टेंस ट्रैवल इतना आएगा, 240 अपॉन में v इतना आएगा, इज इक्वल टू
यू मैंने 4 आ गया, ये क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली मैंने उसको इतना टाइम लग रहा है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यही फॉर्मूला मैंने लगाया है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस 60 था, स्पीड यू थी, डिस्टेंस 240 था, स्पीड वी थी, दोनों को ऐड करने में 4 घंटे में वो पहुंच रही है। सिमिलरली 100 अपॉन यू प्लस 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से जा रही है तो ऑब्वियसली 200 किलोमीटर बस से जाएगी 300 में से, 4 hours 10 minutes विच इज इक्वल टू 4 प्लस 10 बाई 60, क्योंकि इसको हमें आवर में कन्वर्ट करने का, 24 प्लस 1 बाई 6 एलसीएम लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो 25 बाई 6 आवर्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में 1 अपॉन यू इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन बी इक्वल टू बी। अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, 60a प्लस 240b इक्वल टू 4। अब देखो इसमें से कॉमन निकाल सकते हो आप, ठीक है, 15a प्लस 4 6 24, 60b इक्वल टू 1। मैंने 4 कॉमन निकाला, दोनों तरफ से 4 एलिमिनेट हो गया। कोशिश यही करनी चाहिए जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल हम इक्वेशंस को करें, ठीक है। दूसरा है 100 अपॉन यू यानी कि 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25 बाई 6। अब देखो 25 कॉमन निकल रहा है इसमें से, 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1 बाई 6, 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करती हूँ, इस पूरे में इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इस इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 48 वाले में 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो 60a प्लस 6 for the 24, 240b is equal to 4 and 24 5s are 5 for the 20, okay, 5 for the 20, 5 to the 10 later, 120a plus 240b is equal to 5 on the 5, fine। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, ये माइनस 60a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू 1 बाई 60। वैल्यू पुट कर देते हैं a की और b की, किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें, ठीक है। 15a प्लस 60b इक्वल टू 1, 15 बाई 60 प्लस 60b इक्वल टू 1, 15 4 the 60, तो 240b इज इक्वल टू 4 1 the 4 minus 1 which is equal to 3, तो b is equal to 3 अपॉन में 240 यानी 1 बाई 80। तो a अगर 1 बाई 60 है, a क्या था 1 बाई u, 1 बाई u 1 बाई 60 है, तो u इज इक्वल टू 60 किलोमीटर आ गया, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर आ रही है, ठीक है। b मतलब 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई 80, तो v इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बस जो है वो आ रही है मेरी 80 किलोमीटर पर आवर। This is how we are going to do these questions. I hope they are very clear to you. ये questions बहुत important है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्लीज इनको अच्छे से करिएगा। इन केस कोई भी नहीं समझ में आता है, जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो इन क्वेश्चंस को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वो रेड वाला बटन दबाओ, घंटा दबाओ, ताकि आपको सारे वीडियोस के बारे में पता चल जाए। डेली एक वीडियो मेरी अपलोड होती है किसी न किसी क्लासेस की, एंड आई होप इट इज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।